के साथ फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो लाइजनिंग के रिगार्डिंग जो हम फायर की एनओसी लेते हैं उस पर बनाया था। आज मैं उसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो बना रहा हूं, जो लिफ्ट एनओसी हम कैसे लेते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट हमें कहां से मिलेंगे, उसी सब के बारे में बताऊंगा वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा मैंने ये लिखा हुआ है लिफ्ट एनओसी रिन्यूअल और न्यू मीन्स जो हम अगर फर्स्ट टाइम एनओसी ले रहे हैं, लिफ्ट की फर्स्ट टाइम हमें एनओसी लेनी है, तो वो हम लिफ्ट एनओसी न्यू जो लेनी है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जो लिफ्ट एनओसी हमें रिन्यूअल करानी है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसी में बात करते हैं। देखिए, पहले मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड्स रिन्यूअल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले होता क्या है कि लिफ्ट की एनओसी चल रही है और उसको हमें लेने के लिए हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं वो सारे हमें एक फाइल में लगाने पड़ेंगे, तब हमें आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक फ्रेंड दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में क्या है, जहाँ कहीं का भी स्टेट है वहाँ उस स्टेट की साइट बनी हुई होती हैं। जैसे अगर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, गुड़गांव का, तो हरियाणा में मेरी साइट है। दो साइटें हैं, CEI चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट हरियाणा CEI हरियाणा.com और एक है investhariana.com। तो दोनों में से किसी पे भी जाके हम ये सब कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस भी सबमिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, और ऑफलाइन ईजी हो जाता है और 2 या 3 दिन में हमें एनओसी मिल जाती है। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर हम एनओसी रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, नॉर्मली हम बिल्डिंगों में या जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं जहाँ लिफ्टें होती हैं, तो उसका हम एनओसी रिन्यूअल कराते हैं। जो नई एनओसी है, जो सबसे पहले एनओसी ली जाती है, वो जो लिफ्ट वाला लगाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी लगाती है, वही उसको रिन्यूअल करा के देता है। तो नॉर्मली हमें रिन्यूअल में ही जाना पड़ता है, वो फर्स्ट टाइम वो लेके देता है। लेकिन मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। अगर हम रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो रिन्यूअल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1, करंट एनओसी मीन्स करंट एनओसी का मतलब ये है जो उस समय सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है और जो अभी वैलिड है, वो एनओसी चाहिए। उसकी एक कॉपी ले लीजिए, फोटो कॉपी चाहिए सबकी, ओरिजिनल नहीं चाहिए होती है, ठीक है। नंबर 2, बिल्डिंग इंश्योरेंस। अगर बिल्डिंग में लगी हुई है, जिस प्रीमाइसेस में ये लगी हुई है, तो उसका इंश्योरेंस होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो होटल हो, तो उसका इंश्योरेंस, यानी जो भी बिल्डिंग है, जो भी प्रीमाइसेस है, उसका इंश्योरेंस चाहिए। बिल्डिंग इंश्योरेंस फ्रेंड्स, बिल्डिंग का इंश्योरेंस 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ इस तरीके का होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लागत की अगर बिल्डिंग है, कई सारे टावर हैं, तो उस हिसाब से उसकी अमाउंट रहता है, और प्रीमियम भी उसी हिसाब से 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख रहता है, ठीक है। एक हो गया बिल्डिंग इंश्योरेंस। दूसरा होता है फ्रेंड्स पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस या पब्लिक लायबिलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो जो इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें ये दोनों होते हैं, बिल्डिंग इंश्योरेंस और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस दोनों कराए जाते हैं लिफ्ट के केस में। बिल्डिंग इंश्योरेंस और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस या सर्टिफिकेट ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप जब लाइजनिंग कर रहे हैं तो उसमें उस समय क्या है, जो आपकी अकाउंट टीम है या जो ये इंश्योरेंस का देखती है, इंश्योरेंस का नॉर्मली अकाउंट टीम देखती है, तो उनसे आप मांगेंगे तो वो आपको दोनों देंगे। हाँ, कभी कभी क्या है, हम उनसे इंश्योरेंस मांग लेते हैं तो वो इंश्योरेंस दे देते हैं, पब्लिक लायबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देते। पब्लिक लायबिलिटी सर्टिफिकेट लिफ्ट के केस में होता है कि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी क्या है और कौन उसको भरेगा, तो उस केस में वो उसका इंश्योरेंस कराते हैं। पब्लिक लायबिलिटी सर्टिफिकेट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए पब्लिक लायबिलिटी सर्टिफिकेट। एक्चुअली मेरे से बहुत लोग कॉल करके पूछते हैं कि पब्लिक लायबिलिटी सर्टिफिकेट कैसा रहता है, कहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया जो इंश्योरेंस करते हैं वहीं से होता है। देखिए लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड से कराया गया है, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है पब्लिक लायबिलिटी सर्टिफिकेट, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और नीचे सारा पॉलिसी नंबर, एंडोर्समेंट नंबर, पूरी डिटेल है। मैंने बिलर भी की हुई है जिससे आपको मैं बता ना सकूँ कि भाई ये किस कंपनी का है, तो उसलिए। और ये पूरा डॉक्यूमेंट रहता है, ऐसे उसमें लिखा रहता है, तो इसकी कॉपी भी आपको लगानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट। अब आप ये जानिए लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा। फ्रेंड, जिस कंपनी की लिफ्ट है, जैसे थायसन की है, कोनी की है, मित्सुबिशी की है, ओटिस की है, किसी की भी है, और जिस कंपनी की नॉर्मली लिफ्ट होती है उसी को हम AMC दे देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ होता है। तो यानी जो भी उस समय, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे थायसन की लिफ्ट है तो थायसन को AMC दे रखी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि थायसन की लिफ्ट है और हमने किसी और को AMC दे रखी हो, तो वो भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, क्योंकि जैसे अगर मान लो जिस कंपनी की लिफ्ट है, अगर हम उसी को AMC देंगे तो वो असेट और जो टूल और जो भी कुछ उसमें कल पुर्जे है कुछ भी लगना है वो इजीली वो अवेलेबल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की लिफ्ट है। तो नॉर्मली होता वही है कि जिस कंपनी की लिफ्ट है उसी को AMC होती है, तो उससे जिसकी AMC दे रखी है जिसको,
मतलब जिसको आपने एएमसी दे रखी है उसी को बोलिए या मेल कीजिए कि हमें इस लिफ्ट का रिन्यूअल कराना है एनओसी, तो आप हमें लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो वो साल भर की वैलिडेशन के साथ लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू कर देता है और वही लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको उसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक लिफ्ट का अलग अलग होगा। मान लो आपके पास 20 लिफ्ट हैं तो ऐसा नहीं है 20 लिफ्ट का एक इशू कर देगा, वो हर लिफ्ट का अलग अलग इशू करेगा। ठीक है, अगला है 5वां एएमसी कॉन्ट्रैक्ट कॉपी। फ्रेंड्स, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो आपने उसके साथ एएमसी की है यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है जिस कंपनी के साथ भी, जैसे ओटिस की लिफ्ट है तो ओटिस के साथ आपने जो एएमसी किया है तो उस ओएमसी का कॉन्ट्रैक्ट लगता है, वो भी वैलिड होना चाहिए, मींस रनिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक्सपायर हो। तो वो कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए प्लेटिनम मेंटेनेंस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है और ईयर भी ऊपर लिखा रहता है। इसी प्रकार का एक पूरा एग्रीमेंट बनता है 4, 5, 6, 7 पेजों का, उस पर मोहर वगैरह सील वगैरह सब लगी रहती है इस तरीके से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लगाना होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगानी होती है, ना कि हमें कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल लगाना होता है। और ये इसका मैंने फर्स्ट और लास्ट पेज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है इस तरीके से। और ये देखिए इसमें डेट वगैरह लिखी रहती है यहाँ पे 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड है ये। अब हम अगली बात करते हैं, ये 4-5 चीजें हैं फ्रेंड्स, करंट एनओसी, बिल्डिंग इंश्योरेंस, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट और एएमसी कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 मस्ट हैं। इसके साथ साथ 7वां होता है फी या फी रिसिप्ट। होता क्या है कि रिन्यूअल की जो फीस है यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में वो 1000 रुपये पर लिफ्ट है, तो वो 1000 रुपये 3 साल के लिए जाता है। अगर आपने उसका चालान भरा है तो उसकी आप कॉपी अपने पास रखिए। जब आपने फर्स्ट टाइम मान लीजिए इस साल भर दिया है तो इस साल का आपका एनओसी मिल गया, जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो वो फीस रिसिप्ट या वो चालान की कॉपी वो आप दोबारा लगाएंगे तो अगले साल जो है आपको फीस नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक है, 1000 रुपये फीस कितनी जाती है फ्रेंड्स रिन्यूअल के टाइम पे 1000 इंडियन रुपी INR। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडियन रुपीज़ में ही जाएगी। तो 1000 रुपये आप इसमें भरते हैं, चाहे आप उसको ऑनलाइन भर दीजिए, चाहे आप डीडी से भर दीजिए। अगर 10 लिफ्ट हैं तो 10 लिफ्टों का 10,000 जाएगा, 5 लिफ्ट है तो 5 का 5000 जाएगा। अगर आपको डीडी बनवानी है, क्योंकि कंपनी कैश, कोई कंपनी कैश नहीं देती है तो वो कहती है नहीं डीडी बना के दे देंगे हम, तो आप उसको 5000 का डीडी बना दीजिए। और डीडी जो बनता है SBI अंडर गवर्नमेंट हेड ऑफ अकाउंट 0043, इससे बनता है। ये डिटेल हमने डीडी पे भरनी होती है तो इसमें हमारा बन जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स हरियाणा गुड़गांव की, और अदर स्टेट में जो भी स्टेट होगा उसका अलग होगा। अच्छा, हरियाणा गुड़गांव में जो हम डील करते हैं तो वो उसका एड्रेस मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट गुरुग्राम जोन 2 नियर बख्तावर कम्युनिटी सेंटर BPO झांसा सेक्टर 39 गुरुग्राम हरियाणा। तो अगर किसी को ऐसा है कि लाइजनिंग करनी है और नहीं पता है एड्रेस, तो मैंने एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है। आप इस एड्रेस को गूगल मैप पे डालोगे तो आपको रूट मैप भी मिल जाएगा और इजीली आप वहाँ जा सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स, वो जो वहाँ इंस्पेक्टरेट में इंस्पेक्टर्स एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं बहुत ही कोऑपरेटिव है। आप जब अपनी फाइल लेके जाते हो तो प्रॉपर आपको वो चेक करके तुरंत बता देते हैं कि ये कमी है और ये सही है। तो अगर उनमें ये सारी चीज़ें हैं तो वो एक भी कमी नहीं निकालेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू उसको कराता रहता हूँ रिन्यूअल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फीस रिसिप्ट। अब लास्ट होता है एक रिक्वेसिशन लेटर। रिक्वेसिशन लेटर क्या है फ्रेंड्स, रिन्यूअल के केस में ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप ऑफलाइन डायरेक्टली वहाँ जा रहे हो तो वो नहीं मांगता है, लेकिन कहीं कभी कभी क्या है वो बोल देता है कि यार लेटर हेड पे लिख के दे दो कि हम रिक्वेसिशन दे रहे हैं आपको। उसमें यही लिखा हुआ होता है कि हमारी जो लिफ्ट की एनओसी है, ये नंबर लिफ्ट है, डिटेल ये है और ये एक्सपायर हो रही है उस डेट में, हम इसको रिन्यूअल करना चाहते हैं, काइंडली इसको रिन्यू कर दिया जाए। तो यही लिखा होता है, नीचे साइन और मोहर होती है कंपनी की। ठीक है, वो लेटर हेड पे होता है, तो वो मस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो मांगता है तो हमें देना होता है। ठीक है, रिन्यूअल के केस में। तो फ्रेंड्स, ये 6 मस्ट हैं, यानी यही 7 आप एक फाइल में लगा लीजिए और फाइल में लगा करके आप ऑनलाइन अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो अगर मान लो 5 लिफ्ट, 3 लिफ्ट, 4 लिफ्ट जिनका भी कराना है उनकी सारी एनओसी ले लीजिए। करंट एनओसी मीन्स अगर 5 लिफ्ट का करा रहे तो 5 की लेनी पड़ेगी, 1 का करा रहे तो 1 की लेनी पड़ेगी। और फीस पर हेड 1000 रुपये जाती है, तो वो भी 3 साल के लिए 1 लिफ्ट की। अगर आप जमा कर चुके हो तो चालान ले जाइए, उसका जो चालान की कॉपी आपने रखी होगी या जो डीडी बनवाया होगा फीस रिसीट में उसकी कॉपी होगी, या फिर जो है आप जमा कर दीजिए। तो वहीं उसके पास चले जाइए और डायरेक्टली इस एड्रेस पे जाने के बाद उस जो एग्जीक्यूटिव्स और इंस्पेक्टरेट बैठे हुए हैं उनको दे दीजिए फाइल, वो चेक कर लेते हैं, तुरंत ही बोल देंगे। और अगर आपने फीस नहीं जमा की है तो आप वहाँ कैश भी उनको दे सकते हैं, वो हाथों हाथ चालान भर के जमा कर देते हैं।
ठीक है, वो आपकी इतनी भी हेल्प करते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और आपको पूरी तरह से वो हेल्प करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जिस दिन आपने उनको जमा किया फाइल और फीस वगैरह रिसिप्ट वगैरह सब कुछ जमा होगी, तो वो नेक्स्ट डे ही आपको एनओसी दे देंगे साइन मोहर करके, या अगर एक दिन और भी लग सकता है, मे बी 2 दिन लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते, आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन ही एनओसी मिल जाती हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा टाइम लेता है। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम एनओसी लेते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लगेंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए हम फर्स्ट टाइम एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप लाइसेंसिंग में हो, तो आप फर्स्ट टाइम में, तो उस समय क्या है, फर्स्ट टाइम में कॉपी ऑफ बिल की जो कॉपी है वो आपको लगानी पड़ेगी, कि आपने जो बिल किए हुए हैं एएमसी के, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है वो लगाने वाला थाइसन है या ओटिस है या कोई और कंपनी है, तो वो बिल करेगी। ठीक है, उस कॉपी ऑफ बिल वो चाहिए। और नंबर 9 पे है डिक्लेरेशन बाय ऑनर फॉर्म ए। फिर नंबर 10 पे है डिक्लेरेशन बाय कंपनी। कंपनी कौन सी कंपनी, वो जिस कंपनी की लिफ्ट लग रही है वो डिक्लेरेशन देगी। थर्ड है, मतलब 11 नंबर है डिक्लेरेशन बाय इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, जो उसको लगा रहा है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर उसको लगा रहा है वो भी डिक्लेरेशन देगा। तो 3 डिक्लेरेशन होते हैं, डिक्लेरेशन बाय ओनर यानी जिस कंपनी में लग रही है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग में लग रही है तो बिल्डिंग के नाम पे भी जाएगा, एक जो बिल्डिंग ओनर है जिसमें वो लगी रहेंगी। डिक्लेरेशन बाय कंपनी यानी जिस कंपनी की लिफ्ट लग रही है वो भी देगा डिक्लेरेशन, और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भी देगा। तो ये फॉर्म ए के नाम से, फॉर्म बी के नाम से, फॉर्म सी के नाम से मिल जाएगा आपको। और इसके बाद 12 नंबर है लिफ्ट डिटेल, यानी लिफ्ट की जो भी डिटेल है, सारी डिटेल, यानी फॉर्म ई, उसमें पूरी डिटेल रहती है, क्या क्या चाहिए, कितनी स्पीड है, कितनी हाइट है, और पिट की डेप्थ कितनी है, कितनी रोप है, रोप का साइज है, बहुत सारा डिटेल वो मांगते हैं, 15-16 पॉइंट रहते हैं, वो सारी डिटेल आपको भर के देनी पड़ेगी। अब मैं ये बता देता हूँ आपको, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और फॉर्म ई ये आपको कहाँ मिलेंगे यहाँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया एक साइट है CEI हरियाणा, ठीक है, haryana.com। जब आप इस पे जाएंगे तो इसमें एक ब्लॉग खुलेगा, वो है लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे 2-3 के नीचे आएगा फॉर्म, क्लिक करते हैं इस फॉर्म पे आप जाएंगे तो ये आपको 4-5 फॉर्म मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं करते तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे होते हैं। ये फ्रेंड फॉर्म ए है, इसमें देखिए नोटिस इंटीमेशन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑफ द इरेक्शन ऑफ ए लिफ्ट, सब कुछ डिटेल है इसमें। और नीचे लिखा टू द इंस्पेक्टर ऑफ लिफ्ट, एड्रेस लिख देंगे कहाँ का है, फिर लिखा हुआ इरेक्शन ऑफ द लिफ्ट एट द टाइम, तो वो भी लिख देंगे, लिफ्ट एट द, और एड्रेस लिखेंगे इसमें। बाकी सारा फुलफिल करने के बाद इसमें देखिए फ़ीस का डिटेल भी दिया हुआ है, और यहाँ पर ओनर से सिग्नेचर और मोहर लगवा देंगे, जो जो इसके साथ लगना है वो डॉक्यूमेंट का भी डिटेल दिया है। मैं आपको फॉर्म बी दिखाता हूँ, जो ये ओनर के द्वारा भरा जाता है। और जो फॉर्म बी है फ्रेंड्स, ये देखिए फॉर्म बी है द इंस्पेक्टर ऑफ लिफ्ट्स, इसमें भी जो आगे है इरेक्शन ऑफ द लिफ्ट एट एड्रेस आ जाएगा, और बाकी जो भी है वो भर देंगे ऊपर। और उसके बाद इसमें ये देखिए योर्स फेथफुली कंपनी है, इसमें लिखा मेक ऑफ द लिफ्ट एट सीरियल नंबर, टाइप ऑफ लिफ्ट, टाइप ऑफ कंट्रोल कैपेसिटी, सब भर के, और नीचे योर्स फेथफुली ये कंपनी देगी, जो कंपनी जिस कंपनी की लिफ्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक मैं और दिखाता हूँ फॉर्म सी, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भर के देता है आपको। ये देखिए ये है फॉर्म सी, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भर के देगा। और ये सब भरने के बाद जो डिटेल है इसमें नीचे सब सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, नेम एंड एड्रेस, उसके सुपरवाइजर के साइन होंगे, सिग्नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के सेम साइन होंगे। नीचे फिर दिया जाता है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, नंबर, वैलिड, अप टू डेट सब, और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस की कॉपी वो भी लगती है, नंबर और डिटेल भी दी जाती है, वो भी इसमें होगी, साइन मोहर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों फॉर्म उसके साथ लगते हैं जब हम नई लिफ्ट लेते हैं। एक होता है लास्ट में, ये जो फॉर्म की डिटेल है फ्रेंड्स, जब हम रिन्यूअल कराते हैं तो वो रिन्यूअल का क्या है, जो रिन्यूअल का क्या है कि रिन्यूअल जो एनओसी लगती है उसमें सारी डिटेल रहती है, लेकिन जो नई रहती है उसमें डिटेल हमें लिख के देनी पड़ती है। फॉर्म ई है, जो डिटेल है जैसे लिखा जाता है टू द इंस्पेक्टर ऑफ लिफ्ट, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द लोकल एजेंट, एड्रेस, टाइप ऑफ लिफ्ट, 6 नंबर पे लिखा हुआ मेक द नेम, मेक्स लोकल एजेंट, 7 नंबर पे है द कॉन्ट्रैक्ट स्पीड ऑफ द लिफ्ट, 8 नंबर पे है द कॉन्ट्रैक्ट लोड ऑफ लिफ्ट, द मैक्सिमम। ये सारी जानकारी है फ्रेंड्स, ये करीब 17 हैं। द टोटल हेड रूम मीन्स जो रूम है उसकी हाइट क्या है, हेड क्या है, और फीस का भी डिटेल इसमें सब दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये सारी डिटेल होती है। और ये फॉर्म भरने के बाद भी
सिग्नेचर ऑफ द ओनर ऑफ द लिफ्ट, ये हम डिटेल उसमें सबमिट कर देते हैं। और हम फर्स्ट टाइम करने के लिए ये हमें फॉर्म लगाने पड़ते हैं। जब हम रिन्यूअल कराते हैं तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो फीस है, जो नई की फ़ीस है, इस नई के लिए जो न्यू अलाउ करोगे तो उसकी 1,000 रुपये नहीं है, उसकी 3500 रुपये, 1,000 प्लस 2500, ठीक है, 2500 रुपीज़ जाती है उसकी, यानी टोटल मार के हो जाता है 3500 रुपये। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप जब कभी ये काम कर रहे हो तो वैसे तो जेन्युइनली यही फीस लगती है, लेकिन और भी खर्चे होते हैं। तो लगभग अगर आप जाते हो तो लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 4 से 5,000 रुपया पर लिफ्ट का कॉस्ट आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों और कैसे वो मैं आपको डिक्लेयर नहीं करूँगा, लेकिन ये और बहुत सारे उसके साथ खर्चे होते हैं, वो हो जाते हैं। ये जेन्युइन फीस है जो वो जमा होती है ऑनलाइन में। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।